मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दलित की पत्नी से किया गैंगरेप। पड़ोस के रहने वाले हैं तीनों आरोपी, 2 को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई न करने पर पीड़ित महिला ने किया आत्महत्या। परिवार का आरोप, पुलिस ने नहीं लिखी शिकायत, पैसे लेने का भी लगाया आरोप। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 376 डी और 306 के तहत केस दर्ज। एमपी के नरसिंहपुर मामले में सीएम शिवराज की बड़ी कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से एएसपी एसडीओपी को हटाने के निर्देश, एसपी से मांगा जवाब। एफआईआर नहीं लिखने वाले चौकी इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने का दिया आदेश। नरसिंहपुर गैंगरेप मामले पर पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना। बीजेपी शासित राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारों की ये है वास्तविकता। न्यूज 24 की एक और खबर का असर, बलरामपुर गैंगरेप में 2 और आरोपी गिरफ्तार। 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। यूपी के बुलंदशहर से फिर सामने आए रेप की वारदात। 1.5 साल से 3 दबंग धमकाकर कर रहे थे गैंगरेप। बुलंदशहर की कंकोड़ थाने की घटना, 4 महीने की गर्भवती हुई रेप पीड़िता, दबंगों ने दी थी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर दी पीड़िता ने तहरीर, पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। हाथरस मामले में एसपी डीएसपी समेत 5 पुलिस वाले निलंबित। एसआईटी करेगी इस केस से जुड़े सभी लोगों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट। हाथरस के नए एसपी बनाए गए विनीत जायसवाल। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। हाथरस गैंगरेप की पीड़ित का गांव, पुलिस ने किया सील। गांव के बाहर भारी पुलिस बल तैनात, किसी को भी अंदर जाने की नहीं है इजाजत। हाथरस मामले में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे हाथरस। 4 तारीख को दिल्ली से हाथरस का करेंगे दौरा। समाजवादी एमएलसी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, पूछा डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, आज फिर हाथरस जा सकते हैं राहुल गांधी। 1 अक्टूबर को भी राहुल प्रियंका की थी हाथरस जाने की कोशिश। आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में हाथरस कांड विरोध को लेकर कर सकती हैं प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में हाथरस घटना की पीड़ित के लिए की गई प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। प्रियंका ने इस दौरान साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा कि जो लड़की और उसके परिवार के साथ हुआ वो अन्याय पर अन्याय है। प्रियंका ने यह भी कहा कि जो भी उस लड़की के साथ किया गया उसको झेलते हुए सरकार की भी कोई मदद नहीं मिली। यूपी में हो रहे रेप के मामलों को लेकर ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट, लिखा महिलाओं को शस्त्र लाइसेंस देने का ऐलान करे योगी सरकार, 10 दिन में मिले लाइसेंस। हाथरस मामले को लेकर उमा भारती का ट्वीट, पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा मैं कोरोना पॉजिटिव न होती तो गांव में उस परिवार के साथ बैठी होती। उमा भारती ने लिखा, हमने राम मंदिर का शिलान्यास कर देश में राम राज्य लाने का दावा किया, लेकिन इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई से बीजेपी और यूपी सरकार की छवि पर आंच आई है। ट्वीट के जरिए उमा भारती का सीएम योगी से अनुरोध, मीडिया कर्मी और बाकी राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का ट्वीट, कोरोना संक्रमण के बीच मानवता को शर्मसार करने वाली हैं दुष्कर्म की घटनाएं। हाथरस की घटना को लेकर जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर के वैशाली नगर में डीएम के घर के बाहर फेंका कचरा। भीमसेन की ओर से कचरा फेंकने की बात कही जा रही है। वैशाली नगर के ब्लॉक ई में है डीएम का आवास। हाथरस की गुड़िया के लिए लखनऊ के ठाकुरगंज में प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रार्थना सभा में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। हाथरस मामले को लेकर अब डॉक्टर्स ने भी खोला मोर्चा, इंसाफ दिलाने के लिए केजीएमयू के डॉक्टर कर रहे हैं प्रदर्शन। भारी संख्या में जमा होकर डॉक्टर्स, कर्मचारी और नर्सेज ने हाथरस मामले में न्याय के लिए किया प्रदर्शन, कैंडल मार्च भी निकाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में निकालेंगे ट्रैक्टर रैलियां। आज से 5 अक्टूबर तक राज्यों में प्रदर्शन करेंगे।
किसान कानून के खिलाफ पंजाब कांग्रेस कर रही है विरोध। ट्रैक्टर आंदोलन में सीएम अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और हरीश रावत भी होंगे शामिल। हरियाणा में भी राहुल गांधी करेंगे प्रदर्शन। 5 या 6 को किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर किसानों की मांग को सही ठहराया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया, मोदी सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। सोनिया ने पूछा कि किसानों की रक्षा कौन करेगा, क्या सरकार ने इस बारे में सोचा है। आज होगा दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल अटल टनल का उद्घाटन। 9.02 किलोमीटर है टनल की लंबाई। आज सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अटल टनल का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में बनी है सुरंग। अब 24 घंटे और 12 महीनों खुला रहेगा मनाली से लाहौल स्पीति का रास्ता। पहले बर्फबारी से साल में 6 महीने बंद रहता था रास्ता। पहले कुल्लू के स्नो एंड एवलांच स्टडी सेंटर पहुंचेंगे पीएम मोदी, फिर बीआरओ के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। पीएम मोदी टनल से होते हुए लाहौल स्पीति के नॉर्थ पोर्टल तक पहुंचेंगे। मनाली में साउथ पोर्टल के लिए हिमाचल रोडवेज की बस को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम आज सोलंग घाटी में करीब 11 बजे और लाहौल स्पीति में दोपहर 12 बजे सार्वजनिक समारोह में भी शामिल होंगे। कल शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम जयराम ठाकुर के साथ उद्घाटन से पहले अटल टनल की तैयारियों का लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहतांग का भी किया निरीक्षण। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मनाली में किया लैब बिल्डिंग का शिलान्यास। 776.18 लाख रुपए की लागत से बनी है लैब। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। ये ट्रेन 3 स्टॉपेज में पहुंचेगी कटरा। बिहार चुनाव में सीटों के मंथन पर एलजेपी ने आज शाम 5 बजे बुलाई है केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रदेश प्रधान महासचिव शाहनवाज कैफी और प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी भी बैठक में होंगे मौजूद। चुनाव से पहले ये एलजेपी की आखिरी बैठक। इस बैठक में सभी 143 प्रत्याशियों पर होगी चर्चा। बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पटना से दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अमित शाह के घर पर मुलाकात। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच फिलहाल नहीं बनी सहमति। एनडीए में लगभग तय मानी जा रही है टूट। एलजेपी का नीतीश कुमार पर हमला। बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को अगली सरकार करेगी लागू। 7 निश्चय को नहीं मानती लोजपा। 7 निश्चय के सभी कार्य रह गए अधूरे। कहा भ्रष्टाचार का पिटारा है 7 निश्चय। चिराग पासवान के तेवर पर बोले बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। रामविलास पासवान अस्वस्थ इसलिए हो रही है देरी। संजय जायसवाल ने कहा सीट शेयरिंग पर 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा फैसला। सभी दलों को साथ रखने की है बीजेपी की कोशिश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जयपुर पहुंचे। आज और कल जयपुर ही रहेंगे भागवत। 5 और 6 को जाएंगे कोटा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से करेंगे मुलाकात। भारत और बांग्लादेश के बीच आज से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय नौसेना युद्धाभ्यास। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होगा युद्धाभ्यास। जयपुर के सवाई माधोपुर में सियासत का शर्मनाक चेहरा। सेक्स रैकेट चला रही थी भाजपा और कांग्रेस की पूर्व महिला पदाधिकारी। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता गिरफ्तार। कांग्रेस सेवा दल प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी अभी गिरफ्त से दूर। पीड़िता के मुताबिक दोनों महिलाएं आपसी सामंजस्य से चला रही थी सेक्स रैकेट। राहुल गांधी का किसान कर्ज माफी का फॉर्मूला। एमपी उपचुनाव में फिर बनेगा कांग्रेस का हथियार। कर्ज माफी के सहारे एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर कब्जा जमाने की तैयारी में कांग्रेस।
अब तक किसान कर्ज माफी पर घिरे कमलनाथ फिर से किसान कर्ज माफी की चाबी से सत्ता का ताला खोलने की कर रहे हैं तैयारी। एमपी में होने वाले 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीएसपी ने की 10 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पहले 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है बीएसपी। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष और मंत्री रहे महेंद्र बौद्ध को बीएसपी ने भांडेर से दिया टिकट। देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा, अब तक 53 लाख से ज्यादा ठीक, मौत का आंकड़ा 99,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 81,484 नए केस सामने आए। एक दिन में 1,095 की मौत, मरीजों की संख्या 63 लाख के पार। दिल्ली में 24 घंटे में 2,920 नए केस की पुष्टि, कुल मामले 2,85,000 के पार। अब तक कोरोना से 5,438 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 15,591 नए मामले, 424 की मौत, 14 लाख के पार मरीजों की तादाद। मुंबई में कोरोना के एक दिन में सामने आए 2,440 नए केस, 42 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केसेस की संख्या 28,000 से ज्यादा। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 141 पुलिसकर्मी संक्रमित, कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 23,679। अब तक 248 पुलिसकर्मियों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 1,62,212 टेस्ट हुए। अब तक 1,04,26,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 3,946 नए मामले सामने आए, 4 लाख के पार मरीजों की संख्या। अब तक 5,917 की मौत। राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 2,211 लोग पॉजिटिव मिले, 16 की मौत, कुल मामले 1,39,000 के पार। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 1,071 केस सामने आए, 50 की मौत, कुल मामले 1,16,000 के पार। उत्तराखंड में एक दिन में 311 नए मामलों की पुष्टि, 49,000 के पार मरीजों की तादाद। अब तक 636 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 24 घंटे में 1,476 नए मामलों की पुष्टि, 1,31,000 से ज्यादा संक्रमित। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 1,090 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 77,000 से ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 34 नए मामलों की पुष्टि, 15,000 के पार मरीजों की तादाद। अब तक 194 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 24 घंटे में 1,416 केस सामने आए, 1,83,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,310 नए मरीज, राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,63,000 के पार पहुंचा। झारखंड में कोरोना के एक दिन में 736 नए मामलों की पुष्टि, मरीजों की संख्या 85,400 तक पहुंची। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 8,793 केस सामने आए, 125 की मौत, संक्रमितों की संख्या 6,20,000 से ज्यादा। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 9,258 नए केस, 24 की मौत, एक्टिव मामलों की संख्या 77,482 हुई। मणिपुर में पिछले 24 घंटों में 286 नए मामले सामने आए, 11,397 हुई संक्रमितों की संख्या। अब तक 69 की मौत। प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर अमेरिकी नागरिक नाखुश, डिबेट के गिरते स्तर को लेकर लोगों में बढ़ी चिंता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बोले जो बाइडेन के खिलाफ मैंने जीती प्रेसिडेंशियल डिबेट। कुलभूषण जाधव के लिए भारतीय वकील नियुक्त करने की मांग को पाकिस्तान ने फिर किया खारिज। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर जारी विवाद के बीच अमेरिका ने कहा 60 साल से भारत का है अरुणाचल प्रदेश। रूस के विपक्षी नेता नवल्नी का राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा आरोप, बोले मुझे जहर देने के पीछे पुतिन का हाथ। चीन में नहीं है किसी को कोरोना की परवाह, नेशनल डे मनाने के लिए सड़कों पर उतरे लाखों लोग। दुनिया में कोरोना से एक दिन में टूटा मौत का रिकॉर्ड आंकड़ा, अर्जेंटीना में 7 गुना ज्यादा मौत। कोरोना वायरस के कारण लैटिन अमेरिका में कम से कम 3.7 करोड़ लोगों की गई नौकरियां, निपटने के लिए तत्काल रणनीतियों को अपनाने की अपील।
कोरोना को हवा में पकड़ने वाली डिवाइस बायो क्लाउड बनाई, क्लासरूम से लेकर ऑफिस तक के कमरों में वायरस की हो सकेगी जांच। आईपीओ के लिए 2.5 साल में सबसे गुलजार रहा सितंबर, 7,000 करोड़ से ज्यादा जुटाए। रिलायंस रिटेल में 6,247 करोड़ रुपए का निवेश करेगी अबुधाबी की कंपनी मुबाडाला। रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से किया बाहर, 1 अप्रैल को हुआ था विलय। संकट में फंसे लक्ष्मी विलास बैंक के मैनेजमेंट में बदलाव की तैयारी, आरबीआई जल्द लेगा फैसला। कार निर्माताओं ने गाड़ियों के प्रोडक्शन में लाई तेजी, फेस्टिवल सीजन में 30% मांग बढ़ने की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।